सफ़र तो था, एक मंजिल था। मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, सब मैं बहुत सारे लोग से मिला हूँ। यहाँ पर हमारे प्रॉपर्टीज़ का बहुत सारे हमने प्रॉपर्टीज़ दिखाए सबको। बहुत सारे सेल्स भी हुए इतने 4 दिन में सबसे ज़्यादा फुटफॉल तो सैटरडे संडे को था। और हमने एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया इधर जो मज़ेदार इन्वायरमेंट है। बच्चे लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। हमने मैजिशियन रखा है, परफॉर्मेंसेस रखे, तो एक बहुत मज़े की बात थी। उसके ऊपर से बहुत सारे सेल्स भी हुए साथ साथ। पर मेन हमारा मकसद था कि सबको मज़ा आए, सब लोग को नवी मुंबई का एक ग्लिम्स है, फ्यूचर का ग्लिम्स, एंड वो तो आ ही गया एरोप्लेन में, एकदम एंट्री जैसा एरोप्लेन का। ऐसा लगा कि आप एयरपोर्ट में ही आ रहे हो, बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास लाउंज में आ रहे हो, इधर प्लेन के अंदर बैठ गए। और अराउंड 38 से ज़्यादा सेल्स तो हुए थे एज ऑफ येस्टरडे अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नो। उसके ऊपर से हमारा सब जितने भी प्रोजेक्ट्स है एक रूफ के अंडर था, तो सबके लिए बहुत ईजी था। सो आई फील लाइक द पीपल हैड अ गुड टाइम, दे हैड एन ईजी कन्वीनियंस to buy that property, to look at all the property, and like I say, invest in Navi Mumbai, and वही यहाँ पर चालू है। I think a lot of people have invested in Navi Mumbai, and I know they won't regret it because Navi Mumbai has a lot of potential, and it will grow to new heights, and we will take it to a level where it will be superior to New York City. जैसा कि आपने कहा कि बहुत कुछ सीखने को मिला, लगातार आप सुबह से शाम तक कभी इस स्टॉल पे, कभी फ्लाइट पे, कभी बच्चों के साथ में, लेकिन किस तरीके का आपने जो यहाँ का सफ़र शुरू किया, ये मेरे ख्याल से आप पहला सफ़र है आपको। तो महसूस तो बहुत प्राउड, गर्व, ऑनर मिला है मुझे, एंड बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एक ऐसी एनवायरनमेंट में रेस किया है जब मेरे मॉरल्स फिक्स्ड है, वैल्यूज़ फिक्स्ड है। जैसे कि ईवी होम्स का नाम ही एंड्योरिंग वैल्यूज़ है, तो वो वैल्यूज़ ही जनरेशन से पास हुआ है। एंड वी हैव लर्नड हाउ टू बी विद पीपल, वी हैव लर्नड हाउ टू प्रायोरिटाइज पीपल ओवर प्रॉफिट्स। एंड यहाँ पर बहुत नई चीज़ सीखा हूँ। स्टार्ट में मैं बहुत नर्वस था, पहला दिन आप लोग के साथ ही इंटरव्यू आई थिंक था, बहुत नर्वस था, तब मैं बात नहीं कर पा रहा था, हाथ काँप रहे थे लिटरली। पर स्लोली एक इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया। ईवी होम्स के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीख लिया मैं, जो पहले मालूम नहीं था, वो से राज खुल गए, बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन सीख पाया हूँ मैं। तभी आई वॉज एबल टू चेरिश वॉट द हिस्ट्री हैज़ बीन मेड, एंड देन आई रियलाइज कि दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी प्रिजर्व्ड। इट्स ऑन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, एंड आई विल एंश्योर टू मेक एवरीवन हैप्पी, टू मेक एवरीवन प्राउड, एंड कीप ईवी होम्स का वैल्यूज़ एंड मॉरल्स द सेम, टेक इट फॉरवर्ड टू न्यू हाइट्स, and I'll keep bettering myself, improving myself, because that's how this journey is. You keep learning something new, and that's all I've been doing throughout the last 4 days, meeting new people, more interactions, and हाँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सीखा हूँ, और अभी बहुत सीखने के लिए बाकी है। अभी तो मैं बहुत छोटा ही हूँ, बहुत टाइम बाकी है, बड़ा होना है, और बहुत कुछ सीखा हो, ऐसे मॉरल्स भी लर्न हुए, और ये मॉरल्स हम कंटिन्यूसली जाते रहेंगे आगे। विजिट किया होगा? हाँ, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नो साइट विजिट्स तो कंटिन्यूस रहा है। सेकेंड थिंग, कन्वीनियंस बहुत रहा है लोग को। कन्वीनियंस जो लोग आ रहे हैं अलग अलग जगह से, वाशी, कभी कोपरकेन है, इन्हें सब पुष्पकनगर, अलग अलग जगह में उनको इन्वेस्ट करना है, और इंस्टेड ऑफ डूइंग साइट विजिट या एक और अलग अलग जगह, सब एक साथ में सब प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं। और जैसे एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री रहता है ना, वैसे इधर भी ऐसे ड्यूटी फ्री ऐसे डिस्काउंट्स मिले, अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स मिले, सब प्रोजेक्ट साथ में एक तरह में मिले, कन्वीनियंस मिला है लोग को, एंड पीपल आर इन्वेस्टिंग इन नवी मुंबई। एक्जैक्टली व्हाट आई कीप टेलिंग देम, इन्वेस्ट इन नवी मुंबई, बिकॉज नवी मुंबई विल रीच न्यू हाइट्स। एंड सेल्स भी बहुत सारे हुए, हर बार सेल होता है। हमारा सेम स्लोगन है, वेलकम टू द ईवी फैमिली, बिकॉज इट्स अ फैमिली दैट वी हैव बिल्ट, the trust that you have brought onto us, that is why we are here, that is why we have been able to put up this stall, that's why we call you part of our EV family, without you we are no one, and that's why we call it EV homes as well. हाउस क्या होता है? 4 पिलर और एक रूफ ऊपर। होम क्या होता है? जिधर आपको सिक्योरिटी मिलता है, you feel belongness, you meet the people, you feel loved, and that's what EV homes aspires to give. And like we always say, like my chachan always says, Ricky Chachan, we don't sell houses, we sell homes, and we sell dreams, we bring dreams to reality. जिसके मेरे लिए ना एक पॉइंट है हिस्ट्री में, जो हम सब लोग को याद रखना चाहिए। हिस्ट्री में एक पॉइंट, नवी मुंबई का ग्रोथ का स्टार्ट। अभी हमें मालूम है नवी मुंबई का पोटेंशियल क्या है। दिस इज़ अ प्रूफ कि जो हम सब बोलते आ रहे हैं कि नवी मुंबई में इन्वेस्ट करो, क्यों करो, ये एक उसका एविडेंस है, एक प्रूफ है कि नवी मुंबई एक अलग दिशा में जा रही है, एक अच्छी दिशा में जा रही है, इसलिए आपको नवी मुंबई में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड इसके 3-4 कारण हैं। स्टार्ट फर्स्ट है कि जैसे कि स्टॉक्स रहता है, आप स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करते हो? स्टॉक्स भी छोटा स्टॉक है। अभी अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट जैसा बड़ी कंपनी है, इसमें
100 करोड़ 200 करोड़ डाला है, तो आप सोचेंगे ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये स्टॉक में क्या देखा कि इनने 100 करोड़ डाला, ये क्या पोटेंशियल देखा। वैसे हम देख सकते हैं कि अभी जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो लोग इंडिया में नवी मुंबई में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो फर्स्ट चीज़ है। हम लोग देख सकते हैं कि ये दूसरे लोग भी नवी मुंबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब सबको दिख रहा है, अभी सबको दिखने का टाइम आ गया कि नवी मुंबई का बहुत पोटेंशियल है। दूसरा है कि जो ग्रोथ हो रहा है, जल्दी ग्रोथ हो रहा है, एयरप्लेन इनॉग्रेशन जैसे कि आपने बोला, भी वो फ्लाइट टेक ऑफ हो जाएगा, नवी मुंबई भी टेक ऑफ हो जाएगा, अटल सेतु आ गया, कनेक्टिविटी आ गया। मेन है इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज द कोर प्रॉब्लम विच वी आर लुकिंग आफ्टर। आई थिंक रीडेवलपमेंट में जो बिल्डिंग्स है, मैनी ऑफ देम आर हाजर्डस टू लाइफ, लोगों के ऊपर टॉयलेट्स गिर रहे हैं, कभी स्टेयरकेस टूट रहा है, लिफ्ट नहीं चल रहा है, हम लोग वही टेनेंट्स को बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। उनके रेंट्स के लिए भी कोविड के वक्त भी पेड 2 years फॉर दैट रेंट्स, वो बिल्डिंग को हम तोड़ रहे हैं, नया बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उनके लिए एक अपग्रेड लाइफस्टाइल, सेफर लाइफस्टाइल मिल रहा है, अमेनिटीज़ मिल रहा है, जैसे कि स्विमिंग पूल हो या बास्केटबॉल कोर्ट हो, तो उनके लिए अपग्रेड मिल रहा है, वो स्काई स्केपर्स बन रहे हैं हम लोग, वो चेंजिंग द स्काई लाइन। एंड द फाइनल थिंग दैट आई हैव टू से फॉर नवी मुंबई's ग्रोथ इज दैट लेट्स कंपेयर नवी मुंबई, लेट्स टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक। थोड़े साल पहले जब मैं भी छोटा था, वी यूज्ड टू गो टू मुंबई साइड, उधर हम लोग जाते थे और हम लोग देखते थे कि मुंबई में अभी थिएटर है, अभी बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर है, सब कुछ इधर धीरे धीरे आ रहा है। मुंबई एक ऐसा जगह हो गया अभी जो थोड़ा सैचुरेटेड हो गया है, मतलब मुंबई में आप अगर एक जगह में हो, बाकी सब जगह में भी सेम वैल्यू और प्राइस का भी घर दिखेंगे आपको सब जगह, लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हो सकता है सब कुछ हो गया, जितना कर सकते उधर कर लिया सब कुछ, पर नवी मुंबई एक जगह जिधर और पोटेंशियल है, बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, एंड इसलिए वी आर फोकसिंग ऑन नवी मुंबई। जैसे कि लेट्स टेक नेरुल फॉर एग्जांपल एज द सेंटर, तो आप 10 किलोमीटर आगे जाओ, 10 मिनट आगे जाओगे, 10 मिनट पीछे आएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह आपको एक अलग प्राइस रेंज में आपको घर मिलेगा, मतलब सैचुरेटेड नहीं हुआ है, बहुत पोटेंशियल फॉर ग्रोथ है कि इधर नेरुल में अगर 15 करोड़ का घर मिल रहा है, आगे वाशी में 20 करोड़ का मिल रहा है, कभी कि पुष्पक नगर में 15 लाख का मिल रहा है, तो हर जगह अलग अलग मिल रहा है। एंड वी आर द फ्रंट रनर्स इन चेंजिंग इट टू अ प्लेस वेयर इट इज becoming a skyline, is becoming a new city like New York, like I said pehle, taking it to new heights because there is something to work with, there's something to work with and to evolve it, to upgrade the lifestyle of the people, and we as EV Homes ensure that the people are happy. We are here for the people, we work for the people, we serve the people, we serve Navi Mumbai, and we have price ranges from 15 lakhs to 15 crores, 20 lakhs to 20 crores, and we're offering all types of different people, different amenities, because we prioritize the people के happiness, and that's what we're here to do. चलते लास्ट सवाल तकरीबन आप So thank you very much to everyone. जिन लोगों ने परचेज किया है, वेलकम टू द EV family, will not disappoint you. This is something we all should be proud of. I am very proud of. Welcome, you're all loved here. This is your home, a place you can call home, where you can feel together, where you can feel loved. And secondly, to everyone who has come here, I hope you had a lot of fun. EV Homes, we put up this stall to ensure that first priority is everyone should have a good time, performances. I hope all the kids had fun. Weekend में बहुत मज़ा आए, I hope वो हुआ है। और finally जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, good job, because like I say, invest in नवी मुंबई। नवी मुंबई एक अलग जगह में पहुँचने वाला है, and I know you, मैं जानता हूँ कि आप ये रिग्रेट नहीं करोगे, नवी मुंबई में इन्वेस्ट करना कभी रिग्रेट नहीं करोगे।